हर हर महादेव भक्तों, जय श्री कृष्णा। इस 4 सितंबर जन्माष्टमी के दिन अगर आपने ये गुप्त काम कर लिया तो यकीन मानिए साल भर आपको पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के दिन बस चुपचाप उठा लेना। गौ माता के पैरों के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी सीधी सी बात है। दिन रात पसीना बहाने के बाद भी अगर जेब खाली रहती है, पूरी कोशिश करने पर भी काम धंधा ठप पड़ा है और सिर पर कर्जे का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, तो समझ लीजिए मेहनत में कमी नहीं है, आपके भाग्य का ताला बंद है। 10 जगह से पैसा आने की उम्मीद लगाते हैं और एंड वक्त पर काम अटक जाता है। लेकिन 4 सितंबर का ये दिन कोई आम दिन नहीं है। इस दिन आधी रात को जब भगवान का जन्मोत्सव होता है तब गौ माता के खुरों के नीचे की मिट्टी सोने के बराबर असर दिखाती है। शास्त्रों का सीधा नियम है, जिस घर के दरवाजे और तिजोरी पर जन्माष्टमी की गौ धुली लग गई, उस घर की कंगाली उसी वक्त से कटना शुरू हो जाती है। ना कोई लंबा चौड़ा खर्च करना है, ना कोई कठिन पूजा पाठ, बस सही तरीके से थोड़ी सी धूल उठानी है और अपने घर ले आनी है। लेकिन ध्यान रहे, धूल उठाने से पहले गाय को एक खास चीज खिलानी होती है और इसे घर लाकर कहाँ छिपाना है, इसका एक पक्का नियम है। अगर नियम चूके तो उपाय बेअसर हो जाएगा। इसलिए एक एक बात ध्यान से सुनिए कि ये काम आपको कैसे करना है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी आम किताब या वीडियो में नहीं मिलेगी। ये हमारे पूज्य गुरुजी की कथा का वो गुप्त रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको गौ माता के पास कब जाना है और साथ में क्या लेकर जाना है। ध्यान रहे, जन्माष्टमी जैसे सिद्ध दिन पर गाय माता के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। 4 सितंबर को अपने घर से एक साफ सुथरी ताजी रोटी तैयार कर लें। अगर रोटी संभव न हो तो थोड़ा सा आटा और गुड़ ले लें या कोई भी सात्विक मीठी चीज रख लें। इस रोटी पर आपको बस एक चुटकी पिसी हुई हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखना है। हल्दी सीधे माता लक्ष्मी और गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद दिलाती है और गुड़ से सोया हुआ भाग्य चमक उठता है। अब जाने से कोई भी कोक्सान करते हैं तो 25 में दिखाई है का सही समय ध्यान से सुनिए। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय शाम का वक्त है, जिसे गोधूली वेला कहते हैं, यानी शाम को 5:30 बजे से लेकर 5:15 बजे के बीच। अगर शाम को समय ना मिले तो दोपहर 12 बजे के बाद भी जा सकते हैं। गौ माता अगर देसी मिल जाए तो सबसे बढ़िया, वरना जो भी गाय मिले पूरे सच्चे भाव से उनके पास जाएं। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर गौ माता को मन ही मन प्रणाम करें और अपनी वो रोटी अपने सीधे हाथ से उन्हें खिला दें। इसके बाद थोड़ा हटकर खड़े हो जाएं। जैसे ही गौ माता रोटी खाकर आराम से कुछ कदम आगे बढ़ जाए, तब जिस जगह पर उनके सीधे पैर का खुर पड़ा था वहां से चुपचाप 1 से 2 चुटकी मिट्टी उठा लें। मिट्टी ज्यादा नहीं चाहिए, बस 1-2 चुटकी काफी है। लेकिन इस मिट्टी को किस चीज में रख कर लाना है और रास्ते में कौन सी बड़ी गलती नहीं करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। भक्तों, आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब आप गौ माता के खुर के नीचे से 1-2 चुटकी मिट्टी उठाएंगे तो उसे घर कैसे लाना है। घर से निकलते समय अपने साथ एक छोटा सा पीले रंग का सूती कपड़ा या साफ सफेद कागज लेके जाएं। मिट्टी उठाकर सीधे उस कपड़े या कागज में रख लें और उसकी एक छोटी सी पुड़िया बना लें। इसे अपनी ऊपर वाली जेब में या आदर पूर्वक हाथ में रखें। भूल कर भी पैंट की पिछली जेब में न डालें। यहाँ हमारे पूज्य गुरुजी का बताया हुआ सबसे कड़ा नियम लागू होता है। रास्ते में लौटते समय आपको किसी से भी फालतू बात, गपशप या हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करना है। मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय या जय गौ माता का जाप करते हुए सीधे अपने घर आना है। घर पहुंचकर पहले अपने हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाए। फिर उस पुड़िया को सीधे अपने घर के पूजा स्थान यानी मंदिर में भगवान लड्डू गोपाल या माता लक्ष्मी के चरणों के पास एक साफ प्लेट या कटोरी में रख दें। इसे जमीन पर या किसी अपवित्र जगह पर बिल्कुल न रखें। अब सबसे मुख्य बात आती है कि जन्माष्टमी की रात को इस दिव्य धूल को जागृत कैसे करना है और घर की किन 2 खास जगहों पर रखना है ताकि बरकत का रास्ता खुल सके। भक्तों, अब आता है सबसे मुख्य और शक्तिशाली समय, जन्माष्टमी की मध्य रात्रि यानी रात के ठीक 12 बजे का। हमारे गुरुजी अपनी हर कथा में बड़े प्रेम से समझाते हैं कि जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, उस समय पूरे ब्रह्मांड में महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है। इस समय मंदिर में रखी वो गौधली साधारण मिट्टी नहीं रहती, साक्षात कामधेनु का वरदान बन जाती है। रात को जब आप भगवान लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें, आरती करें और भोग लगाएं, तब उस धूल की पुड़िया के सामने गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जला दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करते ही वो गौधली पूरी तरह सिद्ध और जागृत नमो भगवते वासुदेवाय हो जाती है। पूजा पूरी होने के बाद उस पुड़िया में से बिल्कुल नाम मात्र की 1 चुटकी धूल लें और अपने अपने बच्चों और पूरे परिवार के माथे पर एक छोटा सा तिलक लगा दें।
हमारे गुरुजी कहते हैं, जिस व्यक्ति के मस्तक पर जन्माष्टमी की रात गौ चरण रज का तिलक लग जाता है, उसके सिर से राहु केतु का साया नजर दोष और सालों पुराना दुर्भाग्य उसी क्षण कट जाता है। अब जो बाकी की धूल बची है उसे घर के किन 2 विशेष स्थानों पर स्थापित करना है ताकि पैसों की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वो आगे समझिए। भक्तों, अब ध्यान से समझिए कि उस सिद्ध की हुई गौधली का सबसे पहला और सबसे चमत्कारी प्रयोग आपको कहाँ करना है। घर में तिलक लगाने के बाद आपको उस पुड़िया में से केवल 1 चुटकी धूल निकालनी है। अगर आपके घर में गंगा जल है तो एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लेकर उसमें ये 1 चुटकी धूल मिला लें। अगर गंगा जल ना हो तो सादा शुद्ध जल भी ले सकते हैं। इसके बाद रात की पूजा संपन्न होने के बाद या अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट पर आ जाएं। हमारे गुरुजी कहते हैं, किसी भी घर में सुख शांति और लक्ष्मी का प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है, और अगर वहीं पर कोई नज़र दोष या वास्तु दोष लगा हो तो मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से उस जल और धूल के मिश्रण से अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ या चौखट के ऊपर एक छोटा सा तिलक या स्वास्तिक बना देना है। हमारे गुरुजी ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जिस घर की चौखट पर जन्माष्टमी की गौधली का स्पर्श हो जाता है, उस घर में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या भूत प्रेत बाधा टिक ही नहीं सकती। घर में अकारण होने वाले क्लेश शांत होते हैं और बरकत का रास्ता पूरी तरह खुल जाता है। अब जो बची हुई मुख्य धूल है उसे तिजोरी और व्यापार के गल्ले में कैसे स्थापित करना है ताकि 12 महीने धन की आवक बनी रहे, वो जानते हैं। भक्तों, अब जो मुख्य गौधली आपकी कटोरी में बची हुई है उससे एक ऐसी चमत्कारी धन पोटली तैयार करनी है जो आपके घर में पैसों को चुंबक की तरह खींचने का काम करेगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा नया पीले या लाल रंग का रेशमी या सूती कपड़ा लेना है। उस कपड़े के बिल्कुल बीच में वो बची हुई सारी गौधुली रख दें। अब उसके ऊपर एक साबुत सुपारी और 1 या रुपया का कोई भी एक साफ सिक्का रख दें। अगर आपके पास 1 चुटकी अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल हो तो वो भी इस पर डाल दें। हमारे गुरुजी ने कथा में विशेष रूप से बताया है कि सिक्का और अक्षत जब गौ चरण रज के साथ मिलते हैं तो वो साक्षात कुबेर की पोटली का रूप ले लेते हैं। अब उस कपड़े के चारों कोनों को मिलाकर पीले या कलावा यानी मौली के धागे से 7 गांठें लगाकर एक छोटी सी सुंदर पोटली बांध लें। बांधते समय मन में 7 बार श्री हंकली महालक्ष्मी नमः या जय श्री कृष्णा का स्मरण करते रहें। अब ये धन पोटली पूरी तरह सिद्ध होकर तैयार हो चुकी है। भक्तों, अब इस तैयार की हुई धन पोटली को आपको अपने घर की उस जगह पर स्थापित करना है जहां आप अपनी कमाई, गहने और नकदी रखते हैं। जन्माष्टमी की अगली सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें। इस पोटली को दोनों हाथों में लेकर अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने रखें और एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे लड्डू गोपाल, हे गौ माता, हमारे घर में कभी धन धान्य और अन्न की कमी मत होने देना। इसके बाद इस पोटली को ले जाकर अपनी अलमारी या तिजोरी के उत्तर या पूर्व दिशा वाले कोने में चुपचाप रख दें। हमारे गुरुजी कहते हैं, उत्तर दिशा साक्षात कुबेर भंडारी और माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। अगर आपके पास कोई बड़ी तिजोरी नहीं है तो जिस भी लॉकर, संदूक या दराज में आप अपना मुख्य पैसा रखते हैं वहां इसे किसी साफ जगह पर रख दें। ध्यान रखें कि इसके ऊपर कोई फालतू या भारी भरकम कबाड़ न रखा हो। जिस दिन ये पोटली आपकी तिजोरी में स्थापित हो जाती है उसी दिन से आपकी बरकत का नया दौर शुरू हो जाता है। अकारण होने वाली फिजूल खर्ची पर तुरंत रोक लग जाती है और रुका हुआ पैसा धीरे धीरे वापस आने लगता है। भक्तों, अब ये बात खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका अपना कोई व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है या फिर जो लोग नौकरी और करियर में तरक्की चाहते हैं। अगर आपकी कोई दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान है तो जन्माष्टमी के अगले दिन जब आप अपनी दुकान पर जाएं तो इस सिद्ध की हुई धन पोटली को अपने व्यापार के गल्ले यानी कैश बॉक्स में रख दें। हमारे गुरुजी कहते हैं, गल्ले में गौ चरण रज की पोटली स्थापित होते ही ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगती है और रुका हुआ व्यापार तेजी से दौड़ने लगता है। दुकान में जो नजर दोष या ग्राहकों की कमी का संकट चल रहा होता है वो पूरी तरह कट जाता है। अब जो लोग नौकरी करते हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वे इस पोटली को अपने ऑफिस बैग में किसी साफ जेब में रख सकते हैं या फिर घर की जिस डेस्क या मेज पर बैठकर काम या पढ़ाई करते हैं उसकी दाहिनी दराज में रख सकते हैं। हमारे गुरुजी ने स्पष्ट बताया है कि जहाँ ये दिव्य धूल मौजूद रहती है वहाँ बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है। नौकरी में प्रमोशन के रास्ते बनते हैं और आमदनी के नए साधन अपने आप खुलने लगते हैं। भक्तों, उपाय जितना शक्तिशाली होता है उसके नियम भी उतने ही पवित्र होते हैं। अगर आपने विधि सही की लेकिन नियम तोड़ दिया तो फल अधूरा रह जाता है।
इसलिए हमारे गुरुजी द्वारा बताई गई 3 सावधानियां गांठ बांध कर रख लीजिए। पहली सावधानी, इस गौधली की पोटली को कभी भी चमड़े के पर्स बेल्ट या किसी भी अशुद्ध वस्तु के संपर्क में न आने दें। जब भी आप तिजोरी या गल्ले से पैसा निकालें तो हाथ पूरी तरह साफ होने चाहिए। अशुद्ध या गंदे हाथों से इस पोटली को कभी स्पर्श न करें। दूसरी सावधानी, इस उपाय को करते समय और धूल घर लाते समय अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार, लालच या संशय मत रखिए। पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी पहाड़ जितना फल देता है। तीसरी सावधानी, इस पोटली को बार बार खोलकर देखना या इधर उधर हिलाना नहीं है। इसे पूरे 1 साल यानी अगली जन्माष्टमी तक वही स्थापित रहने दें। हमारे गुरुजी कहते हैं, जो भक्त इन नियमों का पालन करते हुए यह उपाय कर लेता है उसके घर में अन्नपूर्णा और महालक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। भक्तों, 4 सितंबर जन्माष्टमी का यह महापर्व पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। इस दिन गौ माता के चरणों की यह दिव्य रज आपके पूरे घर का भाग्य बदलने की ताकत रखती है। हमारे गुरुजी कहते हैं, जिस घर में जन्माष्टमी की गौधली सच्चे भाव से स्थापित हो जाती है उस घर में पूरे 12 महीने कभी अन्न धन और सुख शांति की कमी नहीं होती। घर के सदस्यों की तरक्की होती है और बड़े से बड़ा संकट भी हंसते खेलते टल जाता है। इसलिए इस बार जन्माष्टमी पर इस सरल और गुप्त उपाय को बिल्कुल मत चूकना। अगर आपको हमारे पूज्य गुरुजी का बताया ये उपाय ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी लगा हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय गौ माता और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।